अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं फिर आज एक हम मुस्लिम औरतों की बेबसी पे कहानी लेके आई हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कमेंट कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे अकेले के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं मिलता है। हम सब मिलके मुस्लिम बहनें जितनी भी हैं और जितनी भी सताई हुई हैं उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज मैं ऐसे ही एक बहन से मिली जो कि अपनी बच्ची के साथ थी, उसको काम की तलाश थी। उससे मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ आपको जो काम की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। अभी तक अब्बू थे तो हमारी परवरिश कर रहे थे तो गुजारा चल रहा था। 2-3 महीने पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया तो अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, घर का कोई भी काम मिल जाए वो मैं कर लूँगी। मैंने कहा इतनी छोटी बच्ची के साथ आप कैसे करोगे। उन्होंने कहा ज़रूरत, भूख और लाचारी सब कुछ करा देती है तो मैं मैनेज कर लूँगी। उनको मैंने बोला आप 3 तलाक तो अब अलाउ भी नहीं है, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरी इज्जत थी वो भी थोड़ी बहुत बची है, वो भी चली जाती अगर मैं कंप्लेंट करती या कि कोर्ट में जाती। और कोर्ट में जाके क्या ही हो जाता। हम लोगों की सोच, क्योंकि हमें परवरिश ऐसी दी जाती है कि हमारे खानदान में कोई कोर्ट नहीं गया, ये जायज़ नहीं है, अगर तलाक दे दिया तो तलाक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अगर कानून बना है तो उसको भी तो हम मानेंगे। अगर अपने लिए खर्चा नहीं लेना है हमें तो हमें अपनी बच्ची के लिए तो चाहिए। आप अपनी बच्ची के लिए लेते। उन्होंने कहा कि मुझे उनको दूसरी शादी करनी थी और वो कर चुके हैं दूसरी शादी, इसीलिए मुझे उन्होंने तलाक दिया। और अब्बू ने बोला कि हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही फैसला करना है। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। महर का जो बनता था मेरा 80,000 के आसपास, वो मुझे उन्होंने दे दिया बस, और कुछ नहीं। ना अब्बू ने इतना दहेज दिया था, सब कुछ कुछ भी नहीं दिया। और अभी जो शादी की है उन्होंने उसको काफ़ी पैसा दिया है उसकी फैमिली को, और अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी। मेरे हस्बैंड की एज 55 प्लस होगी और उस लड़की की एज 21 प्लस है। तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट मांगा अपनी बेटी की शादी करने को और उन्होंने दिया। तो हम मुस्लिमों में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जितने भी लड़के हैं पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम पढ़ते लिखते हैं। और जो पढ़ते लिखते हैं तो वो अच्छे हैं, वो मॉडर्न कंट्रियों में हैं, जैसे कि सऊदी, दुबई और बहुत सारी जगह हैं। तो वहाँ पे ये 4 शादियाँ, 3 शादियाँ, 2 शादियाँ आम हैं। पर वहाँ के रूल तो हम फॉलो कर रहे हैं कि भी वहाँ पे शादियाँ, बट जो वहाँ का कल्चर है या जो जैसे वो अपनी बीवियों को चारों को रखते हैं वो चीज़ तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो चारों बीवियों को इक्वल रखते हैं, और अगर वो पहली मैरिज कर रहे हैं तभी भी अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी पैसा कराते हैं, सेकंड को भी, मतलब चारों को वो इक्वल करते हैं। बट यहाँ पहली बीवी के घर वालों से तो दहेज मांगेंगे भी, हम सऊदी में काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमें इतना पैसा दो। पर जब उसके साथ 10-15 या 12 कितने भी साल रह लेंगे और उनका मन भर जाएगा कि भाई अब नई चीज़ चाहिए, तो वो फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर हमारा सरा आ जाता है कि हमारे सरे में 3 शादी जायज़ हैं, 4 शादी जायज़ हैं। फिर वो छोटी उम्र की, जो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं, उन्हें मोटा अमाउंट देते हैं। उनकी फैमिली भी कर देती है, ये नहीं सोचती मैं हम दे रहे हैं, अरे हमारी बच्ची तो अभी छोटी है, उसे कोई भी बेटर से बेटर मिल जाएगा। बट हम जिसका घर तोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगी, उसकी हाय कहाँ लगेगी, ये नहीं सोचते हैं हम लोग। सबसे बड़ी गलती उस करने वाले की है तो उन माँ बापों की भी है जो अपनी बेटियों को दे रहे हैं। और फॉरेन कंट्रियों का जितना तुम मुस्लिम कंट्रियों का रूल अपना रहे हो, तो आप अगर इतनी हिम्मत है आप में तो दोनों बीवियों को इक्वल रखो। तुम्हें जिनने पैदा किया है वो भी एक औरत है,
जिनकी तुम औरतों की बेकदरी कर रहे हो, और अपनी बच्ची के तो हो जाओ जो कि तुम्हारा खून है। तुमने दूसरे की बच्ची को छोड़ दिया, समझ आती है, पर अपनी अय्यासियों की वजह से आपने अपने खून को भी छोड़ दिया। एक हम लोगों की परवरिश, हम में जो एक इज्जत, लड़की को निकलना नहीं चाहिए, अपने लिए आवाज नहीं उठाओ। दुनिया चांद पे जा चुकी है बहनों, और वो भी एक औरत है जो चांद पे गई हुई है। तो अपने लिए लड़ो, और इन मर्दों की कठपुतली मत बनो हाथों की, ये नचाएं और आप नाचो। इससे ऐसी जिंदगी जीने से क्या ही है। अपने लिए जियो। अगर आप अपनी इज्जत करोगे जब भी सामने वाला इज्जत करेगा। हमारे मजहब में कहीं भी ये नहीं लिख रहा है कि आप टॉर्चर हो या आपको इतना सताया जाए। अगर कुछ रूल हमारे सरे में जेंट्सों के लिए हैं तो हम लेडीज़ों के लिए भी हैं, हमारा हक। और आजकल के मर्द जो ये 3 तलाक का थप्पड़ मार रहे हैं मुंह पे, जो बिना दिखने वाला है और इतना वो है कि वो आत्माओं को छन्नी कर देता है, उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपने लिए खड़े होइए। और जो हमारे देश में, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी वही बोलूँगी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला है, कि जो हमारी सरकार ने कानून बनाया है एक मैरिज का, उसके लिए आवाज़ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें एक ही कानून पूरे देश में होना चाहिए, एक ही शादी वैलिड होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म होना चाहिए। उसमें हम बहनों की बहुत ज़्यादा सहूलियत है।